क्या आप सोच सकते हैं कि 2025 की गर्मी सबसे भयानक और जानलेवा गर्मी बनने वाली है। पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में लगातार तापमान बढ़ रहा है, लेकिन 2025 में कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के रिपोर्ट के अनुसार यह साल सबसे गर्म साल होने वाला है और इसका असर भारत पर सबसे ज्यादा महसूस किया जाएगा। दरअसल प्रशांत महासागर में कुछ ऐसा हो रहा है जो इस भयंकर गर्मी का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। एक ऐसा मौसमी चक्र जो पूरे एशिया और भारत के मौसम को तहस नहस कर सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह गर्मी इतनी खतरनाक होगी कि इंसान का जीवन भी संकट में आ जाए, या फिर कोई और बड़ी घटना इसके पीछे छुपी है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पिछले एक दशक में वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि देखी गई है। अगर हम देखें तो 2016, 2019 और 2023 दुनिया के सबसे गर्म वर्षों में शामिल रहे, लेकिन 2024 ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मई 2024 में दिल्ली के मंगेशपुर इलाके में तापमान लगभग 52.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, जो भारत का अब तक का सबसे अधिक दर्ज किया गया तापमान है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और मध्य भारत में भी 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया, जिससे लू की स्थिति और भी भयावह हो गई। इन बढ़ते तापमानों का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक घटनाओं का मिश्रण है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान पिछले 100 वर्षों में 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता स्तर, जंगलों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियां इसका सबसे बड़ा कारण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2025 का साल बीते वर्षों की तुलना में और भी अधिक गर्म हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण प्रशांत महासागर में एल नीनो प्रभाव का जारी रहना है। एल नीनो एक जलवायु संबंधित घटना है जो प्रशांत महासागर में हर 2 से 7 साल में घटित होती है। इसमें समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, जिससे वैश्विक स्तर पर मौसम में भारी बदलाव आते हैं। यह एक प्राकृतिक चक्र है, लेकिन हाल ही के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण यह अधिक तीव्र और असामान्य होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार का एल नीनो पहले से ज्यादा ताकतवर हो सकता है, क्योंकि समुद्र का तापमान औसत से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो चुका है। लेकिन एल नीनो आखिर होता कैसे है? एल नीनो तब होता है जब प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इसे समझने के लिए हमें सामान्य परिस्थितियों और एल नीनो की परिस्थितियों से थोड़ी तुलना करनी होगी। सामान्य दिनों में पश्चिमी प्रशांत महासागर का पानी गर्म होता है और पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी ठंडा होता है। यह तापमान का अंतर समुद्री हवाओं को भी प्रभावित करता है, जो गर्म पानी को पश्चिम की ओर ढकेलती है और दक्षिण अमेरिका के पास ठंडे पानी को ऊपर लाती है। इसी कारण इंडोनेशिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया में अधिक बारिश होती है, जबकि दक्षिण अमेरिका के तटीय इलाकों में सूखा रहता है। लेकिन एल नीनो के दौरान हवाओं का खेल उल्टा हो जाता है। जब किसी कारणवश समुद्री हवाएं कमजोर हो जाती है या उल्टी दिशा में बहने लगती है, तो प्रशांत महासागर का पानी पश्चिम से पूर्व की ओर खिसकने लगता है। इस वजह से दक्षिण अमेरिका के पास समुद्र का तापमान बढ़ जाता है और भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में बारिश कम होने लगती है। इससे सूखा, गर्मी और मौसम में असामान्य बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन एल नीनो सिर्फ वो अकेली घटना नहीं है जिसके कारण दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है। इसके साथ सौर चक्र यानी सोलर साइकिल भी अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच रहा है। सूर्य हमारे सौर मंडल की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और उसकी गतिविधियां सीधे तौर पर पृथ्वी की जलवायु और अंतरिक्षीय मौसम को प्रभावित करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य लगभग हर 11 साल में एक सौर चक्र पूरा करता है, जिसमें उसकी गतिविधियां न्यूनतम से लेकर अधिकतम तक जाती है और 2024 और 25 में सूर्य अपने चरम पर यानी सोलर मैक्सिमम पर पहुंचने वाला है और इसी दौरान उसकी सतह पर अत्यधिक विस्फोटक घटनाएं देखने को मिल सकती है।
जब सूर्य की गतिविधियां तेज होती है तब धरती पर सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन बढ़ता है, जिससे तापमान अधिक बढ़ सकता है। अगर हम पृथ्वी के अतीत में झांके तो पता चलता है कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। करीब 56 मिलियन साल पहले पैलियोसिन इयोसिन थर्मल मैक्सिमम नामक घटना घटी थी, जब पृथ्वी का औसत तापमान अचानक से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौरान वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा तेजी से बढ़ गई थी। उस समय ध्रुवों की बर्फ लगभग पूरी तरह पिघल गई थी, समुद्र का स्तर बढ़ गया था और कई जीव जंतु विलुप्त हो गए थे। उस समय की तरह आज हम इंसानों ने औद्योगिकरण के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 420 ppm से अधिक पहुंचा दिया है, जो कि बीते काल के स्तर से काफी करीब है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाया तो पृथ्वी फिर से एक बार सुपर वार्म पीरियड में प्रवेश कर सकती है। 2025 में अगर एल नीनो और सौर चक्र का प्रभाव साथ जुड़ते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर जरूर पड़ेगा। भारत पर इसका सीधा असर मानसून पर पड़ता है। जब एल नीनो प्रभाव होता है तो मानसून कमजोर हो जाता है और बारिश की मात्रा बहुत ही कम होती है। 2024 में इसका असर देखा गया था, जब मानसून कमजोर हो रहा था, जिससे कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ी और 2025 में यह स्थिति और भी खराब हो सकती है। अब तक के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21 बड़े शहरों में ग्राउंड वाटर पहले से ही खतरे में है। अब सोचिए, जब बारिश कम होगी तो जल संकट कितना भयानक होगा। यदि भारत में बारिश कम हुई तो इसका असर कृषि, जल आपूर्ति और जनजीवन पर पड़ेगा। गर्मी के कारण हीट वेव की घटनाएं बढ़ सकती है और पानी की कमी पैदा हो सकती है। साथ ही गर्मी से होने वाली बीमारियां जैसे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा अत्यधिक गर्मी के कारण चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता भी बढ़ सकती है। हाल ही के वर्षों में जिस तरह तापमान बढ़ रहा है, उसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं रोकते तो 2100 तक पृथ्वी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और गर्म हो सकती है, जिससे भविष्य में इंसानी जीवन पर सीधा खतरा मंडराने लगेगा। लेकिन क्या इस संकट को टाला जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें तुरंत ही कदम उठाने पड़ेंगे। हमें जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करनी होगी और सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना होगा। वनों की कटाई को रोकना होगा। साथ ही जल और ऊर्जा का समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। अगर हमने सही समय पर कदम नहीं उठाए तो 2025 सिर्फ एक चेतावनी होगी और भविष्य में और भी बड़े जलवायु संकटों का सामना करना पड़ सकता है। भारत मौसम विभाग और नासा दोनों का अनुमान है कि 2025 का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर 2025 की गर्मी इतनी खतरनाक होने वाली है तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं या फिर हमें जलवायु परिवर्तन को हल्के में लेने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में और एक रहस्यमय कहानी के साथ।